कि वो सरकार है कौन। उस सरकार के चार रूप हमारे लिए उन जो विश्व की, चाहे आप उनको मिलेनियर कहें, कुछ चुनिंदा परिवार कहें, या जो इस पूरी विश्व व्यवस्था को संचालित करना चाहते हैं, उन्होंने इस सरकार शब्द के अंदर अपने चार मुख्य घटक पैदा कर रखे हैं जो आपको और हमें संचालित करते हैं, आपको और हमें उनके लिए गुलाम बनाते हैं। एक है इसका जो स्थायी रूप है इस सरकार का, ब्यूरोक्रेट्स, वो डीसी और एसपी, आईएएस, आईपीएस, जो किसी भी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को स्थायी रूप से संचालित करता है। वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर के हर विभाग का आईएएस व्यक्ति है जो उस विभाग को चलाता है। अब उस जो सरकार का स्थायी रूप है, ये डीसी से लेके एसडीएम, तहसीलदार और नीचे की जो आपकी पंचायत की इकाई है, जो पंचायत सेक्रेटरी तक है, ये उस सरकार का स्थायी रूप है। इस सरकार का दूसरा जो अस्थायी रूप है, वो जिन व्यक्तियों को आप और हम चुनते हैं, वो आपके गांव का पंच है, सरपंच है, ब्लॉक समिति का मेंबर है, जिला परिषद का सदस्य है, विधायक और एमपी है। ये भी उस व्यवस्था का पार्ट है। एक सरकार का वो दूसरा रूप है। एक तीसरा रूप है सरकार का न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो पूरा तंत्र है, ये उस स्थायी, अस्थायी और न्यायपालिका, ये तीनों लोग एक हैं। चौथा इनका साथी है मीडिया। अब आप और हम, चाहे आप गौ रक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप किसान के लिए लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप आर्य समाज, सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप इस पूरी दुनिया को उन चोरों से, उन जो गुलाम बनाना चाहते हैं, एक आजाद प्रकृति परमात्मा ने जो आपको दी है उसके लिए बचाने वाले व्यक्ति हैं। अब आप तय करो, इन चार व्यवस्थाओं में आपके लिए कोई ऐसा एक घटक है जो आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, जो इस समाज को बचाना चाहता है। या ये जो चारों व्यवस्थाएं मैंने आपके सामने रखी, वो जो चारों व्यवस्थाएं हैं वो आपके लिए काम कर रही हैं या उन विश्व सत्ताओं के लिए काम कर रही हैं। यदि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका साथी कौन है, ये जो समस्या को पैदा करने वाला व्यक्ति कौन है, इस समस्या को पैदा करने वाला तंत्र कौन है, पहले तो आपको और हमें वो समझना पड़ेगा। अब जब आपको और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि समस्या के मूल में कौन है, वो सरकार, उस सरकार के पार्ट कौन है, चार। जब एक नेता के ऊपर आ जाती है तो उसको कौन बचाता है, न्यायपालिका बचाती है। न्यायपालिका के ऊपर आ जाती है तो उसको कौन बचाता है, वो सरकार का चुना हुआ प्रतिनिधि बचाता है। और जब दोनों पर आ जाती है तो कौन बचाता है, मीडिया बचाता है। मतलब ये जो चारों लोग हैं ये एक दूसरे के रक्षक हैं। लेकिन जब समाज पर कोई आ जाती है, समाज के अंदर कोई जागृत व्यक्ति ये बताता है कि ये जो कार्य हो रहा है इससे समाज को नुकसान है। आप और हम जिस देश में बैठे हैं, हर देश की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, हर देश का अपना अतीत है और उसका वर्तमान है। तो आपको और हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा जो सरकार शब्द पर बार बार मैं जोर देता हूं, या मैं जब देवेंद्र जी को बोलता हूं कि जब आपको और हमें गुलाम बनाने का प्रयास ये सरकारें करती हैं, तो आप, जब मैंने इनसे एक बात की कि आप ऐसी सरकार हम क्यों नहीं बना ले जो इस देश और समाज के अनुरूप सोचे, वो लगता तो एक काल्पनिक बात है। क्योंकि ये जो पूरा जितना जटिल तंत्र है, उन लोगों ने इतना जटिल बना दिया कि इन लोगों के विरुद्ध बात करने वाले व्यक्ति को पागल तक घोषित कर दिया जाता है और समाज उसकी बात को मानता नहीं। और जब उन लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरे षड्यंत्र को समाज के सामने लेकर के आ रहा है, तो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को प्रामाणिक पागल प्रकट करने के लिए उस षड्यंत्र को ये रोक भी देते हैं। ठीक है जी। तो आपको और हमें समस्या पता लग गई कि समस्या ये है। तो इस समस्या में जो सहयोगी लोग हैं उनमें भी हमारे व्यक्ति नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में कोई आपकी तरह सोचने वाला व्यक्ति है क्या? एक जिले का जिलाधिकारी, वो डीसी और एसपी, यदि आपकी तरह सोचे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान वो कर सकता है, लेकिन वो है
वो किस तंत्र से पैदा होके आ रहा है। वर्तमान समय में जो चुने हुए लोग हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, चाहे आज के टाइम में आम आदमी पार्टी भी है, एक एजेंडा सेट करके जो लोग चलते हैं, उस व्यक्ति ने एक बार भी आपको और हमें ये नहीं बताया कि जो ये समस्याएं पैदा करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग, वो चोर हैं। उस व्यक्ति ने एक बार भी वो वाक्य क्यों नहीं बोला? वो बीजेपी को गाली देता है, वो कांग्रेस को गाली देता है, वो समाजवादी को गाली देता है, वो जसपा को गाली देता है। वो एक पार्ट के गाली देने वाले लोग हैं ना। ये पार्टियां एक पक्ष में ही है ना कि ये एमपी और एमएलए चुनती हैं, लेकिन एमपी और एमएलए के साथ मिलकर के जो चोरी करता है वो तो एक ब्यूरोक्रेट्स है, बराबर का हिस्सेदार है ना। तो आज आपके और मेरे सामने जो समस्या है वो एक तरह की समस्या नहीं है। किसान अपनी समस्या के लिए लड़ रहा है, गऊ को बचाने वाला वो अपनी समस्या के लिए लड़ रहा है, कोरोना से बचाने वाला अपनी समस्या के लिए लड़ रहा है। मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं कोरोना था, लेकिन आपके और मेरे इस देश में उस कोरोना के लिए उस प्रकृति ने, हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने आयुर्वेद दिया था। और आपके और मेरे देश में बहुत से ऐसे लोगों ने चीख मार मार के ये कहा कि यदि ये कोरोना है तो इसको आयुर्वेद से बचाया जा सकता है। ऐसे विद्वान, ऐसे संत ऐसे बैठे हैं, तो इन सरकारों ने वह बात क्यों नहीं मानी? किसी ने भी नहीं मानी, किसी भी सरकार ने नहीं मानी, ना आपकी बीजेपी ने मानी, ना कांग्रेस ने मानी, ना आम आदमी पार्टी ने मानी। मान लीजिए कोरोना है, हम उस WHO की बात को मान लेते हैं, लेकिन कोरोना पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के पास आयुर्वेद नहीं, मेरे भारत के पास तो आयुर्वेद है। तो समस्या एक नहीं है, समस्या को पैदा करने वाले लोग अपना काम निरंतर करेंगे। अब जो आयुर्वेद के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ अपनी समस्या में उलझा हुआ है। अब कोरोना के लिए जागृत करने वाला व्यक्ति भाई देवेंद्र और सुशील हैं, ये अपनी समस्या में उलझे हुए हैं। अब गऊ के लिए मरने वाला, गऊ को बचाने वाला, जिसने ये मान लिया यदि गऊ बच गई तो ये देश क्या पूरी दुनिया बच जाएगी, लेकिन वो सिर्फ अपनी समस्या में लगा हुआ है कि मेरे को गऊ बचानी। अब किसान चीख चीख के ये कह रहा है कि यदि मेरे खेत से मैं बिना जहर का अन्न पैदा कर दूं, मेरे को इतनी मदद दे दो, मैं इस पूरी दुनिया को बचा सकता हूं। लेकिन उस किसान की बात को कोई नहीं मान रहा। तो आपको और मेरे सामने जो इस पूरे देश की संस्कृति को, इस देश को और जो पूरी दुनिया को मान लीजिएगा वो तबाह करने वाली ताकतें हैं, यदि आपको और मेरे साथ, आपकी और मेरे देश की ये सरकारों में से एक पार्ट भी ईमानदार हो जाए। अब इस समस्या का समाधान आपके और मेरे सामने है। भाई समस्या तो है, एक तो हम समस्या का रोना रोए, समस्या का एक आपको और मुझे समाधान पता लग गया। The app you're watching this ad on is American, so you're already spending on American shoes. एक विधायक और एक MP, एक जिलाधिकारी, एक पंचायत, एक गांव का सरपंच एक ईमानदार व्यक्ति है। आपको एक पंचायत का एक मुखिया ईमानदार मिल जाए तो इस पूरी विश्व सत्ता से टकरा करके वो आपके गांव को बचा लेगा। वो अपने गांव में देवेंद्र जी जैसे व्यक्ति को लेकर के आएगा कि आप मेरी रक्षा करो। वो आपके गांव में आयुर्वेद के लिए तड़प रखने वाले सुशील को लेकर के आएगा। वो आयुर्वेद के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों को लेकर के आएगा। वो गऊ के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को लेकर के आएगा कि मेरे गांव में आ, गऊ को पाल, आयुर्वेद को पैदा कर और उस शिक्षा को पैदा कर जो बेईमान नहीं बनाती। आज इस देश के सामने बीजेपी और कांग्रेस को एक व्यक्ति चोर कह रहा है, आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल, और सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पे चोर कह रहा है। लेकिन वो किस शिक्षा की में और उस बिल्डिंग को शीशों में लगा करके, उन बेंचों को बैठा करके उस विद्यालय के अंदर मैं क्या पढ़ाऊंगा वो ये नहीं बता रहा। उस शिक्षा से पढ़ करके जो MP बना है, MLA बना है, DC